नमस्कार। इस वीडियो रिपोर्ट में हम लहसुन में लगने वाले कीट और रोगों के लक्षण और उनके प्रभावी कंट्रोल पर बात करेंगे। मेरा ये वीडियो बनाने का उद्देश्य ये है कि किसान कीड़ों और बीमारियों को सही से पहचान कर पाए और उनका सही से सस्ता इलाज कर पाए। जब आपकी फसल 1.5 महीने तक की होती है तब उसमें एक बीमारी आती है जिसको आप आदर गलन या सफ़ेद तना गलन या जड़ गलन के नाम से जानते हैं। इस बीमारी में होता क्या है कि जो तना और जड़ का जो हिस्सा मिलता है वहाँ से पौधा की जड़ें सूखना स्टार्ट हो जाती हैं और सामान्य भाषा में हम इसको जड़ गलन के नाम से जानते हैं। ये बीमारी जब नॉर्मल मौसम रहता है, तापमान सामान्य रहता है और वातावरण में जब नमी होती है, यानी कि आपका दिसंबर का महीना, नवंबर दिसंबर का महीना है, उस समय ये बीमारी आती है। यदि आदर गलन की या सफ़ेद गलन की समस्या आती है, जो कि ये कई फफूंदों से ये बीमारी होती है, जिसमें पीथियम होता है, रेजोक्टोनिया होता है, स्क्लेरोसिस होता है, तो इसके इलाज के लिए सबसे सस्ता फफूंदीनाशक है आपका साफ, जिसमें कार्बेंडाजिम और मेनकोजेब आता है। इसके बाद में इससे थोड़ा ऊपर सिर्फ कार्बेंडाजिम 50% जो बाविस्टिन के नाम से आता है। और यदि इस बीमारी की और ज़्यादा तीव्रता है तो आप टेबुकोनाजोल 1 ml प्रति लीटर के हिसाब से लेकर स्प्रे कर सकते हो। जनरली ये समस्या तब आती है जब आपकी फसल लगभग 1 महीने के आसपास होती है। उस समय तो यदि आप निंदाई कर रहे हैं तो आप साफ को कार्बेंडाजिम प्लस मेनकोजेब को 1 से 1.25 किलो प्रति हेक्टर के हिसाब से रेत में या खाद में डाल के भुरक भी सकते हो अपने खेत में, उसके बाद में पानी लगा सकते हो। लेकिन यदि ज़्यादा दिक्कत हो तो आप इसका पत्तियों के ऊपर भी छिड़काव करें। इसके बाद में जब आपकी फसल जनवरी 15 पार करती है, आधी जनवरी पार करती है, तब जैसे ही थोड़ा तापमान बढ़ता है उस समय लहसुन में सबसे भयंकर जो बीमारी आती है वो है डाउनी मिल्ड्यू। इस बीमारी में होता क्या है कि पत्तियां ऊपर से सूखने लग जाती हैं और नीचे की तरफ लहसुन की पत्तियां लटकने लग जाती हैं। सिर्फ नई पत्तियां हैं वो बचती हैं, उसके अलावा ज़्यादातर पत्तियां ऊपर से सूख के लटकने लग जाती हैं। और ये बीमारी मेनली मैंने कहा कि जनवरी 15 के बाद में आती है, आधी जनवरी के बाद में आती है। वो इसलिए कि इस समय थोड़ा तापमान बढ़ने लग जाता है, मौसम में आर्द्रता रहती है, इसकी वजह से इस बीमारी का अटैक होता है। और पत्तियों पे नहीं, इस बीमारी की वजह से लहसुन की जो गांठ है वो भी स्पंजी होने लग जाती है, थोड़ी पफी होने लग जाती है। तो इस बीमारी की रोकथाम के लिए सबसे सस्ता और एक प्रभावी फफूंदीनाशक है, आप मेटालेक्जिल प्लस मेनकोजेब का स्प्रे करें जो रिडोमिल गोल्ड के नाम से आता है, या फिर आप मेटीराम प्लस पायरोक्लोस्ट्रोबिन का स्प्रे कर सकते हो 2 ग्राम पर लीटर के हिसाब से, जो केवरियोटॉप के नाम से आता है। और यदि इस बीमारी की और ज़्यादा तीव्रता है तो आप एजोक्सोस्ट्रोबिन प्लस डाइफेनाकोनाजोल, जो कि आपका अमिस्टाटॉप के नाम से आता है, इसका भी आप स्प्रे कर सकते हो। लहसुन में डाउनी मिल्ड्यू यानी पत्ते सूखने वाली जो समस्या है, ये बीमारी है, इसके साथ ही लहसुन में एक समस्या और स्टार्ट होती है, वो है कीड़ों की। जैसे ही तापमान बढ़ता है, वातावरण में नमी रहती है, तो लहसुन में थ्रिप्स का अटैक होना स्टार्ट हो जाता है। थ्रिप्स जो कि रस चूसता है, पत्ती आपकी सफ़ेद हो जाती है और थोड़ी सी ये जो नई और मुलायम जो पत्तियां होती हैं उनका ये रस चूसता है, तो सफ़ेद धारियाँ होकर, सिल्वर रंग की धारियाँ होकर पत्ती थोड़ा टर्न डाउन कर लेती है। ये थ्रिप्स का लक्षण है। यदि आपके लहसुन में थ्रिप्स का भी अटैक है तो इसके लिए कई कीटनाशी मार्केट में उपलब्ध है, लेकिन सबसे सिंपल आप एसीफेट 500 ग्राम प्रति हेक्टर का स्प्रे कर सकते हो, या आप इमिडाक्लोपिड 17.8% में जो आता है उसका आप 250 ml पर हेक्टर के हिसाब से स्प्रे कर सकते हो। लेकिन थ्रिप्स का कई बार बहुत ज़्यादा अटैक हो जाता है, उससे बहुत ज़्यादा लॉस हो जाता है। यदि बहुत ज़्यादा अटैक है और ये सामान्य यदि कीटनाशक काम नहीं कर रहे तो आप थोड़े हैवी मॉलिक्यूल पे जा सकते हो, जैसे फिप्रोनिल 80% में आता है, उसका आप स्प्रे कर सकते हो, जो मात्र 75 ग्राम प्रति हेक्टर के हिसाब से जाता है। या और एक बहुत नया और हैवी मॉलिक्यूल है जो टोल्फेनपायराइड के नाम से आता है, कीफून के नाम से मार्केट में मिलता है, टोल्फेनपायराइड उसका टेक्निकल है। ये भी 1 लीटर पर हेक्टर के हिसाब से स्प्रे कर सकते हो। लेकिन थ्रिप्स की अमूमन बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है जब आप एसीफेट का या इमिडाक्लोपिड का या इमिडाक्लोपिड फिप्रोनिल का स्प्रे करोगे, तो उससे भी थ्रिप्स आसानी से कंट्रोल हो जाता है। कभी कभार ये देखा जाता है कि लहसुन में माइट की भी समस्या आ जाती है। माइट में होता है क्या कि जो लहसुन की ऊपरी जो पत्ती होती है, जिसको लीफ ब्लेड बोलते हैं, उसमें से पत्ती निकल ही नहीं पाती है, बांसुरी जैसी हो जाती है, पत्ती आपस में गुथी हुई सी होती हैं, तो वो माइट की वजह से होता है।
तो माइट के लिए वैसे तो स्पेशल माइटिसाइड्स मार्केट में अवेलेबल हैं, जैसे पारजाइट आता है, जिसमें ओमाइट आता है, उसका आप स्प्रे कर सकते हो। लेकिन माइट का अटैक जनरली बहुत ज़्यादा देखने को नहीं मिलता है, तो आप जो सिंपल ये इंसेक्टिसाइड थ्रिप्स के लिए कर रहे हैं, इनसे भी हल्का फुल्का माइट का अटैक है तो वो कंट्रोल हो जाता है। मैं यदि मेरी पूरी बात को सार रूप में कहूँ तो जब आपका लहसुन 1.5 महीने तक का होता है, तब उसमें मेनली जो जड़ गलन की, या जिसको आदर गलन आप कहते हो, सफ़ेद जड़ गलन या तना गलन कहते हो, इसकी समस्या आती है। तो इसके लिए आप सिंपली कार्बेंडाजिम प्लस मेनकोजेब, जो कि साफ के नाम से आता है, या आप ओनली कार्बेंडाजिम 50% जो बाउस्टिन के नाम से आता है, और यदि इसकी जड़ गलन की ज़्यादा समस्या है तो आप टेबुकोनाजोल पे भी जा सकते हो, इसका आप स्प्रे कर सकते हो। डाउन मिल्डी आपके खेत में दिखता है, ऊपर से पत्तियां लटक रही हैं, सूख रहा है आपका लहसुन, तो सिंपल आप मेटालेक्जिल प्लस मेनकोजेब, जो कि रिडोमिल के नाम से आता है वो, या फिर आप मेटीराम प्लस पायरोक्लोस्ट्रोबिन, जो कि कैब्रियोटॉप के नाम से आता है, इन दोनों में से किसी एक फफूंदी नाशक का 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से स्प्रे कर सकते हो। और यदि आपको डाउनी मिल्ड्यू की बहुत ज़्यादा दिक्कत लग रही है तो आप नया मॉलिक्यूल जैसे एजोक्सिस्ट्रोबिन प्लस डाइफेनाकोनाजोल, जो कि एमिस्टाटॉप के नाम से भी मार्केट में आता है, आप इसका भी स्प्रे कर सकते हो। पर लहसुन में कीड़े और बीमारियों से जब अपन बात कर रहे हैं तो मैं 2 बात ज़रूर ऐड करना चाहूँगा। एक तो ये रहता है कि लहसुन में खाद और उर्वरकों को बिल्कुल संतुलित मात्रा में हमें देना चाहिए। जनरली जो ये कीड़े और बीमारियों का बहुत ज़्यादा जो आक्रमण देखने को मिलता है वो उस दशा में मिलता है जब हम सभी पोषक तत्व संतुलित मात्रा में नहीं देते हैं। बहुत ज़्यादा मात्रा में नाइट्रोजन देते हैं, बहुत ज़्यादा मात्रा में मतलब यूरिया देते हैं, और 60 दिन के बाद में भी हम यूरिया देते रहते हैं, तो उससे आपकी फसल थोड़ी कोमल पड़ जाती है, कीड़े बीमारी आने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। इसलिए संतुलित मात्रा में आप पोषक तत्व दें। और एक चीज़ और है कि जो शुरू में जो जड़ गलन की समस्या जो लहसुन में आती है, उसके लिए यदि हम बीज उपचारित कर देते हैं और ट्राइकोडर्मा से हमारी भूमि को उपचारित कर देते हैं तो इस जड़ गलन की समस्या को हम काफ़ी हद तक ठीक कर सकते हैं। और खेती से जुड़ी हुई नई नई जानकारियाँ पाने के लिए आप इस चैनल को लाल वाला बटन दबा के सब्सक्राइब भी कर सकते हो। नमस्कार, जय हिंद।